तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी 11 प्लेयर वाला फैंटेसी ऐप खेल खेल कर बोर हो चुके हो और आप लॉस में चले गए हो और अपने लॉसेस को कवर करना चाहते हैं और विनिंग जोन में जाना चाहते हैं, तो कैसे अपने लॉस को कवर करना है, कैसे विनिंग जोन में जाना है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं। तो आज हम जिस फैंटेसी ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सचेंज 11। उसका नाम है एक्सचेंज 22 उस ऐप का नाम है। तो एक्सचेंज 22 के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, कैसे एक्सचेंज 22 में आप अपना सारा लॉसेस को कवर करके एक विनिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, विनिंग जोन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आने वाले एक घंटा के बाद एक मैच है बांग्लादेश T20 लीग। तो आइए इस मैच को पहले हम लाइव देखते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, बाई, सेल, मल्टीबैगर। यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है बाई एंड सेल, दूसरा मल्टीबैगर एंड तीसरा मार्केट। तो कौन से सेल को कैसे खेलना है, कैसे बाई सेल को खेलना है, कैसे मल्टीबैगर खेलना है, कैसे मार्केट को खेलना है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बाई एंड सेल को जानने वाले हैं। कैसे बाई एंड सेल को जानने वाला, आइए देखते हैं। अगर इस वीडियो को आप इस चैनल को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उस लिंक की सहायता से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बाई एंड सेल पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप बाई एंड सेल पे क्लिक करिएगा तो कुछ सरफेस खुल के आएगा इस तरह से खुल के आने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लेयर के नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे नूरुल हसन है, रोनी तुलातकर है, बाबर आजम है, यहाँ पे साकिब अल हसन है। ऐसे करके नीचे जैसे जाइएगा तो नीचे भी बहुत सारे प्लेयर का नाम दिए गए हैं, जैसे नजमुल्लाह जदरान, टॉम ब्रूस, सौदत हुसैन। ऐसे करके बहुत सारे प्लेयर की नाम दिए गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहे होंगे, बाई एंड सेल। 2 चीज़ है, बाई एंड सेल। कैसे हमें बाई करनी है, कैसे सेल करना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो आपने शेयर मार्केट के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे शेयर को बाई एंड सेल किया जाता है, शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। प्लेयर को वहाँ पे शेयर को बाई एंड सेल किया जाता था, यहाँ पे प्लेयर को बाई एंड सेल करना है, प्लेयर को खरीद और बेचना है। तो चलिए हम बाबर आजम पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बाबर आजम बाई 42 रुपीज़, सेल 38 रुपये, यानी कि बाई 42, सेल 38। क्या है ये चीज़, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं बाबर आजम पर। तो जैसे ही बाबर आजम पर हम लोग क्लिक करेंगे बाई पर, यहाँ पे बाई पे क्लिक करना। तो बाई पे क्लिक करने के बाद इनिशियल प्राइस 42 रुपया, नंबर ऑफ शेयर 1, टोटल अमाउंट 46 रुपये। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म फीस यानी 10% का चार्जेस लगता है। तो सबसे पहले जो भी आप फैंटेसी खेलेंगे उसमें 10% का चार्ज लगेगा। तो इसका 42 रुपये का 10% 4.5 रुपया होता है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये जो 42 दिया हुआ है, बाई में 42, ये 42 रुपया ना समझ के 42 पॉइंट समझिए। जैसे ड्रीम 11 में खेलते होंगे तो ड्रीम 11 में जो प्लेयर रन मारता होगा या विकेट लेता होगा उसका उतना पॉइंट मिलता है। तो 42 रुपया ना समझ के 42 पॉइंट समझिए। बाई मतलब खरीदना और सेल मतलब बेचना। सेल मतलब 38 रुपया, यानी कि 38 रुपया ना समझ के 38 पॉइंट समझ, यानी बाई 42 पॉइंट, सेल 38 पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बाबर आजम का एक शेयर 42 रुपया में खरीदते हैं और बाबर आजम 42 पॉइंट से अधिक मैच में देता है, यानी कि मान लीजिए कि बाबर आजम का मैंने एक शेयर 42 रुपये में ख़रीद लिया, एक शेयर मान लीजिए कि बाबर आजम का मैंने 42 रुपये में ख़रीद लिया। 42 रुपये में ख़रीदने के बाद मान लीजिए बाबर आजम अच्छा खेलता है और यहाँ पे बाबर आजम उस मैच में 70 रन मार देता है, बाबर आजम मैच में 70 रन मार देता है और उनका जो पॉइंट मिलता है वो मान लीजिए कि चौके छक्के भी मारे होंगे, तो मिला जुला के मान लीजिए कि 80 पॉइंट दे देता। 80 पॉइंट बाबर आजम दिया मैच में, उस मैच में बाबर आजम ने 80 पॉइंट दिया। तो यहाँ पे मैंने बाई जो किया था उसको, बाबर आजम को बाय मैंने किया था 42 रुपया में पॉइंट दिया, जो पॉइंट दिया 80 पॉइंट दिया, यानी कि 42 रुपया में ख़रीदा था, 80 पॉइंट दिया। तो 80 - 42 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आया
यानी 38, यानी कि 38 पॉइंट बाबर आजम ने अधिक दिया। यानी कि बाबर आजम ने 30, मैंने 42 पॉइंट में खरीदा था और 80 पॉइंट यानी कि 38 पॉइंट अधिक दिया। तो एक शेयर पर बाबर आजम का एक शेयर जो खरीदा उस पर हमें प्रॉफिट होगा 38 रुपीज़ की। इसी प्रकार अगर जो मैंने बाबर आजम का यहाँ से 10 शेयर खरीद लिया होता तो एक शेयर पर हमें प्रॉफिट जो हुआ था 38 रुपीज़ हुआ था। तो 10 अगर जो खरीदा तो 10 यानी कि 380 रुपीज़, तो हमें 380 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यानी कि अब बात क्लियर, बात समझ में आई। यानी कि जितना पॉइंट पर हम किसी प्लेयर को बाय करेंगे उस प्लेयर उतना से अधिक पॉइंट हमें देगा, तो जितना अधिक पॉइंट देगा उतना का हमें प्रॉफिट होगा। उसी प्रकार सेल में देखते हैं तो मान लीजिए कि बाबर आजम को मैंने 38 पॉइंट पर सेल किया, यानी 38 रुपये में सेल किया। सेल के मतलब होता है कि अब ऐसा होता है कि हमको लगता है कि बाबर आजम आज 38 पॉइंट से कम अंक देगा, यानी कि बाबर आजम लगता है कि 1-2 रन मारकर आउट हो जाएगा, यानी कि लगता है ऐसा कि बाबर आजम मैच में नहीं चल पाएगा, 5 रन बनाकर आउट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि उसी प्रकार से कि ऐसा लगता है कि बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हो गया। तो मान लीजिए कि मैच में बाबर आजम खेलता है और यहाँ पे 10 रन बनाता है, मैच में 10 रन बाबर आजम ने बनाया और उसके बदले उससे 15 पॉइंट मिले, यानी 15 पॉइंट मिले, या फिर मान लीजिए 18 पॉइंट मिले, 2 चौके बनाए होंगे या कैच पकड़े होंगे, 18 पॉइंट मिले। तो मैंने सेल किया था बाबर आजम को 38 रुपये में, 38 रुपये में बाबर आजम को सेल किया था 38 रुपये में। उसने पॉइंट कितना दिया, उसने पॉइंट दिया 18, यानी कि हम अभी भी 20 पॉइंट से विनिंग कर रहे थे। हमने बाबर आजम को सेल किया था 38 पॉइंट में, यानी कि हमको पता था कि बाबर आजम आज 38 पॉइंट से अधिक नहीं देंगे, यानी कि 38 पॉइंट से जितना कम देंगे उतना का हमें प्रॉफिट होगा। तो बाबर आजम ने उस मैच में 18 पॉइंट दिया, यानी कि हमें टोटल 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, यानी कि एक शेयर पर 20 पॉइंट के। यानी इसी प्रकार मैंने बाबर आजम का 10 शेयर खरीद लिए होते, तो 10 शेयर खरीदे होते तो एक शेयर पर 10 शेयर खरीदे होंगे, एक शेयर पे हमें 20 पॉइंट मिला, यानी कि हमें सिंपल सी 200 रुपये का यहाँ पे विनिंग हो जाता। समझ में आए बात कैसे विनिंग होती है? ये तो हो गई विनिंग की बात। अब लॉस भी हो सकता है। लॉस कैसे होगा? लॉस ऐसे होगा कि आपने सोचा था कि बाबर आजम आज 38 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देंगे और बाबर आजम ने 50 रन बना दिए, यानी कि 50 पॉइंट दे दिए। आपने सोचा था 38 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देंगे, बट बाबर आजम ने 50 पॉइंट दे दिए। तो आपको लॉस कितना हुआ? 12 पॉइंट का लॉस हो गया, यानी कि एक शेयर पर 12 पॉइंट का लॉस हो गया। तो अगर जितना शेयर आपने खरीदा होंगे उतना पर आपको पर शेयर 12 रुपये का लॉस होगा, यानी 10 शेयर खरीदे होंगे तो 10 यानी कि 120 रुपये का लॉस हुआ होगा। यानी कि सेल के मतलब सिंपल सी बात, जितना पर आप सेल करते हैं उतना से कम पॉइंट देना चाहिए, और बाई मतलब जितना पर आप पॉइंट बाई करते हैं उतना से अधिक पॉइंट देना चाहिए। अगर जो आपने बाबर आजम को 42 पॉइंट पर बाई किया होता कि 42 पॉइंट से अधिक मारेंगे, और मान लीजिए कि बाबर आजम 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, यानी कि आपको 10 पॉइंट देते हैं, यानी कि आपको 32 पॉइंट का लॉस होता है, यानी कि एक शेयर पर आपको 32 पॉइंट का लॉस होता। 10 शेयर खरीदे होते तो 320 रुपये का लॉस हो सकता है। तो इसी प्रकार का है बाई एंड सेल। आने वाले मैच यहाँ पे स्विच टू डिस्काउंट पे क्लिक, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बताता है कि मैच शुरू होने के 15 मिनट पहले आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये तो मैच शुरू होने के पहले है। तो इसी प्रकार बाई एंड सेल किया जाता है प्लेयर को कि आप जितने पॉइंट पे बाई कर रहे हैं उतना से अधिक पॉइंट देना चाहिए, तब आपका विनिंग होगा, और जितना पर सेल कर रहे हैं उतना से कम पॉइंट दे तो आपका विनिंग होगा। तो ये रही आपका बाई एंड सेल का। अगले वीडियो में हम लोग मल्टीवेगर, यानी कि जो मल्टीवेगर है इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। आज हम लोग बाई एंड सेल के ऊपर में देखें। यहाँ पे आप एक फंक्शन और इसमें दिया हुआ विनिंग कैलकुलेटर को, जैसे विनिंग कैलकुलेटर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मोर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में ऐसा खुल के आएगा, यहाँ पे विनिंग कैलकुलेटर इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा करके आता है। बाई के लिए हम देखते हैं, बाई के लिए ये सारा फंक्शन क्या है, बाई के लिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने बाबर आजम का उदाहरण लेकर चाहते हैं। बाबर आजम का मान लीजिए कि यहाँ पे बैक करके देखते हैं बाबर आजम का कितना पॉइंट था। बाबर आजम का बाई में 42 रुपया और सेल में 38 रुपया। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। मान लीजिए कि बाई करते हैं 42 रुपये पर, और नंबर ऑफ शेयर मान लीजिए बाबर आजम का 10 शेयर खरीदते हैं। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जितना
आधा से अधिक ऐसे नहीं मिलेगा पैसा, बट इंश्योरेंस देते हैं तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो समझ लीजिए, इंश्योरेंस के बाद अगले वीडियो में करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 42 पॉइंट पर बाबर आजम को खरीदा, बाबर आजम ने उस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की और 60 पॉइंट दे दिया, तो कितना का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे बताएगा कि आपका जो प्रॉफिट हो, तो आपने लगाए थे 600 रुपया और प्रॉफिट हुआ 180 रुपया, यानी कि पर शेयर आपको 18 रुपये के हिसाब से 10 शेयर खरीदे तो 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार लॉस हो सकता है। माने कि 42 रुपये हम खरीदे थे बाबर आजम को, और बाबर आजम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट देते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो लॉस होगा 120 रुपया, यानी कि 120 रुपया लॉस यहाँ पे हो गया। यानी कि आपने 42 पॉइंट के हिसाब से खरीदे थे और 30 पॉइंट ही दिए, यानी कि 12 पॉइंट पर शेयर पर लॉस, यानी 10 शेयर पर 120 रुपये का लॉस हो गया। इसी प्रकार सेल में है, बाबर आजम को मान लीजिए कि 38 रुपये पर सेल किए थे, 10 शेयर खरीदे और प्लेयर ने सिर्फ 30 पॉइंट दिए, तो आपको लॉस हो गया 80 रुपये का, यानी पर शेयर हमें एक शेयर पर जो हमें लॉस हुआ 8 रुपये का लॉस हुआ। 10 शेयर खरीदे थे तो हमें 80 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उसी प्रकार हम अगर जो मान लीजिए कि 38 पॉइंट पे हम खरीदे सेल किए थे और प्लेयर ने अच्छी पारी खेल दी और 50 पॉइंट दे दिए, तो हमें लॉस होगा पर शेयर पे हमें 12 रुपये का लॉस होगा। पर शेयर पर हमें 12 रुपये का लॉस होगा, और उसी प्रकार 10 शेयर खरीदे थे तो 120 रुपये का हमें लॉस हो गया। तो बस सिंपल सी मेथड है, इसी मेथड को यूज करके हम विनिंग कर सकते हैं। कैलकुलेट करके पहले से ही हम हिसाब लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दें, और टेलीग्राम पर प्रतिदिन हर मैच का जो रिव्यू किया जाता है, हर मैच के बारे में, प्लेयर के बारे में, बाय एंड सेल का टिप्स दिए जाते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ, अगर इस ऐप को Exchange 22 ऐप को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं।